हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट ब्रिजेश यादव। आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रिज एलएलबी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। डियर फ्रेंड्स, आज इस वीडियो क्लास में हम बात करने वाले हैं प्रायर नोटिस के बारे में। दोस्तों, ये प्रायर नोटिस क्या होती है, ये प्रायर नोटिस कब भेजी जाती है, यदि प्रायर नोटिस समय से पहले यदि भेजे जाए तो इसके क्या फायदे होंगे दोस्तों, तो इसके बारे में आज हम विस्तार में और डिटेल में चर्चा करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। डियर फ्रेंड्स, कई ऐसे व्यक्ति होते हैं जो पर्सनल लोन या फिर क्रेडिट कार्ड्स के जो भी ड्यू अमाउंट होते हैं, या फिर कोई एजुकेशन लोन, बिजनेस लोन, ठीक है, या फिर एनी टाइप ऑफ पर्सनल लोन ले लेते हैं। और ऐसे व्यक्ति आगे चलकर कुछ समय के बाद अपनी ईएमआई को बाउंस करवाने लग जाते हैं, ईएमआई को डिफॉल्ट कर देते हैं, या फिर बैंक की जो भी आउटस्टैंडिंग या फिर जो भी ड्यू अमाउंट होती है उसको पे करने में इनकेपेबल या फिर असमर्थ हो जाते हैं दोस्तों। इसके कारण, इसके रीजन कुछ भी हो सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे उस व्यक्ति के घर में, उसके फैमिली में कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई, या फिर उस व्यक्ति का काम धंधा छूट गया हो, नौकरी छूट गई हो, या फिर उस व्यक्ति ने कोई व्यवसाय या फिर कोई बिजनेस स्टार्ट किया हो, उस बिजनेस में उस व्यक्ति को लॉस होने लग गया हो दोस्तों। इस कारण की वजह से उस व्यक्ति ने लोन की ईएमआई को डिफॉल्ट करना स्टार्ट कर दिया दोस्तों। तो ऐसे में क्या किया जाए और बैंक को किस प्रकार की नोटिस भेजी जाए जिससे कि आगे चलकर उस लोन डिफॉल्टर या फिर जो भी वो व्यक्ति है जो उधार करता है, जिसने लोन की ईएमआई को समय पे नहीं भर पा रहा है, तो ऐसे में आगे चलकर उस बैंक को कौन सी नोटिस भेजी जाए, उस बैंक को या फिर वो जो एनबीएफसी या फिर जो लोन कंपनी है उसको हम किस प्रकार से इंटीमेट करें, सूचित करें, इन्फॉर्म करें, क्या बताए, कैसे बातचीत करें कि आगे चलकर एनबीएफसी या फिर लोन जो कंपनियां हैं वह उस लोन डिफॉल्टर या फिर उधारकर्ता के खिलाफ में कोई कानूनी कार्रवाई ना कर दे, कोई लीगल एक्शन ना ले ले दोस्तों। जैसे कि यदि हम बैंक के साथ में वार्तालाप या फिर कम्युनिकेशन या फिर उनको सूचित इन्फॉर्म नहीं करते हैं कि भाई मैं इस रीजन की वजह से लोन की ईएमआई को डिफॉल्ट कर रहा हूं, मैं लोन की ईएमआई को नहीं भर पा रहा हूं, मेरी ये प्रॉब्लम है, यदि बैंक को इन्फॉर्म नहीं करेंगे, बैंक को बताएंगे नहीं, तो कहीं ना कहीं आपके खिलाफ एक कानूनी कार्रवाई, एक लीगल एक्शन लिया जाएगा दोस्तों। जैसे कि उदाहरण के तौर पर आगे चलकर आपको रिकॉल नोटिस आएगी, डिमांड नोटिस आएगी, बहुत सारे लीगल नोटिस भी आपको आने लग जाएंगे दोस्तों। जैसे आपको सेक्शन 25 की नोटिस, एनआई की नोटिस, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की नोटिस, आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग की नोटिस, यदि आपने कोई सिक्योर लोन लेके रखा है तो सरफेसी की नोटिस। तो इस प्रकार से आपको लीगल नोटिसेस का आपको सामना करना पड़ेगा दोस्तों। और तो और यदि आप लोन की ईएमआई को डिफॉल्ट करते हैं रेगुलर मैनर में, तो आगे चलकर हो सकता है कि आपका जो लोन अकाउंट है वो एनपीए में चला जाए और आपको कहीं ना कहीं लोन कंपनियों और एनबीएफसी या फिर ये जो बैंक होते हैं, इनके जो थर्ड पार्टी जो एजेंट्स होते हैं, जो रिकवरी एजेंट्स होते हैं, जिनको इन लोन कंपनियों ने, इन एनबीएफसी बैंकों ने जिनको एक काम देके रखा है, एक जॉब देके रखा है, एक आउटसोर्स कर दिया है दोस्तों कि भाई ये फला फला ये डिफॉल्टर है, ये हमारे कस्टमर्स है, ये हमारे क्लाइंट्स हैं, इन लोगों ने हमसे लोन लिया था, पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, एजुकेशन लोन, XYZ किसी प्रकार की लोन, और ये ऐसे व्यक्ति हैं जिन लोगों ने लोन का डिफॉल्ट कर दिया, ईएमआई को नहीं भर पा रहे हैं, तो थर्ड पार्टी एजेंट्स, रिकवरी एजेंट्स, मैं तुमको ये काम दे रहा हूं। इस प्रकार से लोन कंपनियां, लोन वसूली का जो काम होता है वो अपने थर्ड पार्टी एजेंट्स जो कि एक्सपर्ट होते हैं लोन की रिकवरी करने में, लोन की वसूली करने में, उनको ये काम दे दिया जाता है। और ये लोन रिकवरी एजेंट्स क्या करते हैं, आपको रोजाना बेसिस पे, डेली आपको सुबह शाम दिन भर आपको कॉल्स करते हैं दोस्तों। और तो और लोन लेते वक्त आपने रेफरेंस में आपके दोस्त, आपके फ्रेंड्स, आपके पड़ोसी या फिर किसी का भी यदि आपने रेफरेंस में नंबर दिया रहेगा, तो ये लोन रिकवरी एजेंट्स उनको भी कॉल करके परेशान करते हैं। तो आपको भी परेशान करते हैं और आपने रेफरेंस में जिनका कॉन्टेक्ट नंबर दिया था उनको भी परेशान करते हैं। और लोन डिफॉल्टर या फिर उनके फ्रेंड्स इन लोगों के साथ में कॉल करके, कॉल पे करते क्या है, धमकियां देते हैं, बेइज्जत करते हैं, अपशब्दों का प्रयोग करते हैं, गाली गलौज करते हैं, बोलते हैं कि लोन का पेमेंट नहीं भरोगे तो ये कर देंगे, वो कर देंगे। सो अजीबो गरीबो तरीके से बातें करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी बहुत इंसल्ट होती है और ऐसे में हम बहुत टेंशन में चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, कहीं ना कहीं हमारा चिंता जो होता है, चिंता, सर दर्द, वो बढ़ जाता है। और हमने इनके कॉल का जवाब नहीं दिया, यदि हम डर के मारे मोबाइल स्विच ऑफ कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं ये लोन रिकवरी एजेंट्स जो इन एनबीएफसी के थर्ड पार्टी जो एजेंट्स होते हैं, ये हमारे घर पे विजिट करना स्टार्ट कर देते हैं। यदि मैं काम धंधे जॉब पे मैं रहता हूं तो मेरे ऑफिस के एड्रेस पे पहुंच जाते हैं और मेरे ऑफिस के एड्रेस पे पहुंचकर मेरे जो एम्प्लॉयर, मेरे जो बॉस होते हैं, मेरे जो मालिक होते हैं, या फिर मेरे साथ में जो व्यक्ति काम करते हैं, मेरे जो कलीग्स, मेरे जो फ्रेंड्स, जो अदर एम्प्लॉइज होते हैं, उनके सामने मेरी बेइज्जती करते हैं, मेरी इंसल्ट करते हैं, अपशब्दों का प्रयोग करते हैं, गलत गलत टिप्पणियां करते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं मेरे ऑफिस, मेरे कंपनी में मेरा बहुत इंसल्ट हो रहा है।
मेरे इस लोन डिफॉल्ट के बारे में पूरा प्रमोशन, पूरा प्रचार कर देते हैं मेरे कंपनी, मेरे ऑफिस में जहां पर मैं काम करता हूं। और तो और घर पे आकर गली मोहल्ले सोसाइटी समाज के बीच में कहीं ना कहीं मेरा पूरा बेइज्जती, मेरे बोलते ना मेरी जो एक अच्छी छवि थी समाज के बीच में, उसको खराब करते हैं। और अब शब्दों, गाली गलौज, धक्का मुक्की, फिजिकल हैरेसमेंट, मेंटल हैरेसमेंट, ये सारी चीजों से हमको परेशान करती हैं दोस्तों। तो यदि आप ये सारी तकलीफों को नहीं झेलना चाहते हैं, आप इसको नहीं झेलना चाहते, ये सब बंद करवाना चाहते हैं, आप रिलैक्स और चैन की जिंदगी जीना चाहते हैं, आप ये लीगल एक्शन, कानूनी कार्यवाही, ये दुनिया भर की जो नोटिसेस आती हैं, सेक्शन 25 की नोटिस, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की नोटिस, आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग, सरफेसी की नोटिस और बहुत सारे एडवोकेट्स की नोटिस, एडवोकेट्स कॉल करके धमकाते हैं, जेल भेज देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे यदि आपने पैसा नहीं दिया तो। सो दोस्तों, ऐसे में हम बहुत चिंतित हो जाते हैं, हमारा सर दर्द करने लग जाता है, हम बहुत टेंशन में आ जाते हैं और हमें ऐसा लगता है कि यार अब तो जिंदगी खत्म हो गई, कुछ गलत करने का हमारे मन में विचार आने लग जाता है दोस्तों। तो ऐसे सारी तकलीफों का एक इलाज, एक उपाय मैं आपको देने वाला हूं दोस्तों। तो वो उपाय क्या है? प्रायर नोटिस, प्री इंटीमेशन दोस्तों। इससे हम लोग कह सकते हैं प्री लिटिगेशन नोटिस। आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई होने से पहले अपने आप को सेव कर लो, सुरक्षित कर लो और बैंक के साथ में अपनी तकलीफ, अपनी प्रॉब्लम को साझा कर दो। उनको बता दो मेरी ये प्रॉब्लम्स, ये दिक्कतें हैं, सर मुझे कुछ समय चाहिए, मोरेटोरियम पीरियड, कुछ एक्सटेंशन, कुछ मुझे समय चाहिए, मुझे 4-5 महीने दे दो। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी जो भी लोन की अमाउंट पेंडिंग है, उस पर जो भी ब्याज है, इंटरेस्ट है, जो भी ड्यू, जो भी प्रिंसिपल, जो भी मूलधन है, मैं सबका सब ब्याज सूद समेत आपका लौटा दूंगा। आज मैं तकलीफ में हूं, प्रॉब्लम में हूं, इसीलिए आपसे हाथ जोड़ रहा हूं। तो इस तरीके से आपको एनबीएफसी, बैंक, लोन कंपनियों से आपको रिक्वेस्ट करना है। और दोस्तों, ये जो रिक्वेस्ट होगा ये फॉर्मल तरीके से होगा। ऐसा नहीं कि जो लोन रिकवरी जो एजेंट्स आ रहे हैं आप उनसे बातें करो, उनके हाथ पैर जोड़ो। वो कौन होते हैं? आपकी प्रॉब्लम को सुनने वाले। वो कौन होते हैं? आपको एक्सटेंशन पीरियड देने वाले। वो कौन होते हैं? आपको मोरेटोरियम पीरियड देने वाले। तो वो आपकी बात नहीं सुनेंगे। आपको बात किससे करना है? आपको लोन कंपनियों के जो मेन जो हेड होते हैं, जो कॉर्पोरेट ऑफिस में बैठते हैं, जो रजिस्टर्ड ऑफिस में बैठते हैं, जो ब्रांच के ऑफिस में बैठते हैं, वहां के हेड, वहां के डायरेक्टर, वहां के मेन करता धरता, आपको उनसे बातें करना है दोस्तों। और ये बातें कैसे करना है? ओरली नहीं, फोन पे नहीं, मैसेज कर दिया व्हाट्सएप पे, उनको मेल कर दिया ऐसे ही लिख के, इनफॉर्मल तरीके से। ये आपके घर के लोग नहीं है, इनसे आपको प्रोफेशनल और फॉर्मल तरीके से बात करना है दोस्तों। तो प्रोफेशनल फॉर्मल मतलब कैसा? आपको अच्छी खासी एक नोटिस तैयार करनी है, आपको नोटिस की ड्राफ्टिंग करनी है दोस्तों। और ड्राफ्टिंग कैसी? एकदम प्रोफेशनल फॉर्मल ड्राफ्टिंग। और ये ड्राफ्टिंग किसके थ्रू करवानी है? एक ऐसा बंदा जो एक्सपर्ट हो, ड्राफ्टिंग करने में एक्सपर्ट हो। और ये एक्सपर्ट कौन हो सकते हैं? लॉयर, एडवोकेट, अधिवक्ता। मैं भी उसमें से एक हूं। तो करना क्या है? अच्छी खासी बढ़िया एक नोटिस तैयार करवानी है और उस नोटिस के अंदर बकायदा आपको सब अपनी प्रॉब्लम को लिखनी है। और प्रॉब्लम जो लिखोगे वो तो लिखनी है, ठीक है, लेकिन कुछ कानूनी कुछ पॉइंट्स होते हैं, कुछ लॉ के कुछ टर्म्स होते हैं, कुछ कानूनी भाषाएं होती है, कुछ लीगल लैंग्वेजेस होते हैं, उनको भी उस नोटिस में यूज करना पड़ता है दोस्तों। तो ये सारी चीजें एक एक्सपर्ट, एक एडवोकेट, एक अधिवक्ता ही कर सकता है। यदि आप खुद से प्रायर नोटिस बनाने बैठ जाओगे तो आप कुछ ना कुछ अपने घर की पूरी कहानी उसमें लिख दोगे आप, जो कि आपको पूरी कहानी घर की नहीं लिखनी है। आपने बता दिया कि सर मेरी 5-6 और लोन चल रही थी, वो डिफॉल्ट हो रही थी, मैं उस लोन की ईएमआई भरने में मैं व्यस्त हूं, मैंने वहां पर पूरा पैसा लगा दिया, मुझे थोड़ा सा 3-4 महीना दे दीजिए, मैं आपका भी दे दूंगा। तो इस तरीके से नहीं चलने वाला है। तो गलत तरीके से ड्राफ्टिंग कर दोगे तो वो ड्राफ्टिंग आपके खिलाफ हो जाएगी दोस्तों। प्रिय फ्रेंड्स, ये जो प्रायर जो नोटिस आप ड्राफ्ट करोगे, इसको बढ़िया तरीके से आपको ड्राफ्ट करना है। इसको ड्राफ्ट करिए, ठीक है। ड्राफ्ट करने के बाद जो भी कॉर्पोरेट ऑफिस, जो भी आपकी रजिस्टर्ड ऑफिस होगी, जो भी ब्रांच ऑफिस होगी, सबको एक एक कॉपी भेज दीजिए। और वो जो कॉपी भेजो, कैसे भेजोगे? स्पीड पोस्ट के थ्रू, रजिस्टर्ड स्पीड पोस्ट के थ्रू। जब आप भेजोगे तो आपको एक रसीद, एक एक्नॉलेजमेंट एक आपको मिल जाएगा कि आपने फला फला ये बैंक, एनबीएफसी या फिर लोन कंपनी को आपने प्रायर नोटिस भेजी थी। तो आपके पास एक एक्नॉलेजमेंट, एक प्रूफ आ जाएगा और उसकी एक कॉपी अपने पास रख लीजिए। तो आपके पास एक एक्नॉलेजमेंट कॉपी आ जाएगी, तो कहीं ना कहीं आपके पास एक प्रूफ, एक एविडेंस इकट्ठा हो जाएगा। तो कल को आगे चलकर यदि बैंक, लोन कंपनी या फिर एनबीएफसी यदि आपके अगेंस्ट में कोई लीगल कार्रवाई करती है तो आप आगे चलकर बता सकते हो कि सर मेरी ये प्रॉब्लम थी, मेरी ये तकलीफ थी, मैंने ये चीज को एनबीएफसी और लोन कंपनियों के साथ में साझा किया था, लेकिन फिर भी इन लोगों ने मेरे खिलाफ एक्शन ले लिया। तो ये तो गलत है भाई। आरबीआई की गाइडलाइंस, आरबीआई के रूल्स है, यदि कोई लोन डिफॉल्टर, उधारकर्ता यदि प्री इंटीमेट कर रहा है, प्रायर नोटिस भेज रहा है, तो ये बैंक का कर्तव्य बनता है, ये एनबीएफसी लोन कंपनियों का कर्तव्य बनता है कि उसका रिप्लाई, जवाब दे, उनके तकलीफ प्रॉब्लम को समझे, उनको थोड़ा सा मैनेज करे, अगर रीजन जेन्युइन है तो। यदि कोई जानबूझ के ऐसा कर रहा है, फ्रॉड तरीके से कर रहा है,
पैसा उसके पास है, बट फिर भी ऐसे बहाने करके प्रायर नोटिस तैयार कर रहा है, तो ये गलत है। ऐसे लोगों के लिए ये नोटिस बिल्कुल भी नहीं है, और ऐसे लोगों के लिए मैं ये वीडियो नहीं बना रहा हूं। अगर पैसे हैं तो भैया दे दो। भाई बैंक ने आपके तकलीफ में आपको मदद किया, आपको पैसा चाहिए था, उन्होंने आपको मदद किया, तो आपका फर्ज बनता है कि उनका पैसा आप समय पर लौटा दो, सूद समेत ब्याज सहित। तो बैंक का पैसा खाओगे, लूटोगे, तो ये गलत है। तो बैंक का पैसा खाया, बैंक का पैसा लूटा, मतलब देश का पैसा लूटा। बैंक में जनता और पब्लिक का पैसा जमा होता है डिपॉजिट के रूप में, और वही पैसे आपको लोन के फॉर्म में मिल जाते हैं। तो कहीं ना कहीं यदि आप बैंक को नुकसान पहुंचाओगे तो अपने भारत देश को नुकसान पहुंचाओगे दोस्तों। तो ऐसा नहीं करना है प्लीज। आपको लोन का, यदि आपने लोन लिया है तो आपको भर देना चाहिए। कोई अगर जेन्युइन रीजन है, सचमुच में प्रॉब्लम में, दिक्कत में, तकलीफ में हो, तो फिर आपको उनको प्रायर नोटिस उनको भेजना है दोस्तों। तो कहीं ना कहीं ये प्रायर नोटिस आपके लिए एक रामबाण का इलाज करेगा दोस्तों। तो प्रायर नोटिस भेजिए। आप नोटिस का जवाब नहीं देते, प्रायर नोटिस नहीं भेजते, आपको बैंक की तरफ से नोटिस भेजे जा रहे हैं, आप गपचुप में शांति से सोए हैं, आपके कानों पर जू नहीं रेंग रहे हैं, आप एकदम मस्त में सो रहे हो, तो ये गलत है। ऐसे चलकर आगे चलकर आपके खिलाफ सब कुछ हो जाएगा दोस्तों। जब कोर्ट में आपको बुलाया जाएगा, जब आपके खिलाफ आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग चला दी जाएगी, और जब कोर्ट में आपको बुलाया जाएगा तो क्या जवाब दोगे? आपने तो कोई नोटिस का रिप्लाई नहीं दिया, आपने प्रायर नोटिस ही नहीं भेजी। तो बैंक के पास बहुत सारे पॉजिटिव, उनके पास बहुत सारे पॉइंट्स आ जाते हैं जो कि आपके खिलाफ हो जाएंगे दोस्तों। तो बैंक के जो अधिवक्ता, जो एडवोकेट्स होंगे, वो वहां पे बहस करेंगे, आर्गुमेंट्स करेंगे कि सर हमारे क्लाइंट ने, दैट मींस की लोन कंपनियां या फिर बैंक या फिर एनबीएफसी ने इनको बहुत सारी नोटिस भेजी, इन्होंने एक भी नोटिस का जवाब नहीं दिया, इनकी प्रॉब्लम थी तो इन्होंने मुझे प्रॉब्लम शेयर भी नहीं किया। तो कहीं ना कहीं आपके खिलाफ सब कुछ हो जाएगा दोस्तों। और यहां तक ऐसा हो जाएगा कि भैया प्रॉपर्टी सीजर, तो आप तकलीफ में आ जाओगे। इसीलिए जितनी भी नोटिस आती हैं, सारी नोटिस का दोस्तों जवाब देते चलो, कभी तकलीफ में नहीं आओगे। इट्स माय गारंटी, इट्स माय गारंटी। क्योंकि आप यदि जेन्युइन हो, सच हो, तो आपको हर एक नोटिस का जवाब देना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट, यदि आपको लग रहा है कि फ्यूचर में आगे चलकर डिफॉल्ट होने वाला है, भाई मेरे को ऐसा लग रहा है कि अब मैं हार चुका हूं, मेरी प्रॉब्लम है, ऐसा है, ये है, वो है, काम धंधा छूटने वाला है, कंपनी के मालिक ने जवाब दे दिया भैया 2 महीने के बाद अब काम पे आना मत, ऐसा कुछ यदि आपको लग रहा है, यदि आपके घर में कोई आपका फैमिली मेंबर्स हॉस्पिटल में एडमिट हो गया, लंबे चौड़े बिल बन रहे हैं और पूरा पैसा उसी में जा रहा है, अब आगे 2-4 महीना क्या होगा आपको खुद को नहीं पता है कि भैया लगता है नहीं भर पाऊंगा, तो ऐसे में बैंक के सामने सरेंडर हो जाइए और हाथ जोड़कर खड़े हो जाइए, माफी चाहता हूं, थोड़ा मुझे समय चाहिए। सो दोस्तों, इस प्रकार से आप प्रायर नोटिस को तैयार करिए, डेफिनेटली आपको रिलीफ मिलेगा, आपको सहायता मिलेगी दोस्तों, ये मेरी गारंटी है, ये मेरी गारंटी है। लेकिन प्रायर नोटिस को बढ़िया तरीके से ड्राफ्ट कीजिए दोस्तों। तो ये जो लोन रिकवरी एजेंट्स आते हैं, जो कॉल्स आते हैं, इनको ये प्रायर नोटिस दिखा दीजिए, आप बता दीजिए कि मैं बैंक से बातचीत कर रहा हूं, मेरी प्रॉब्लम को मैंने उनके साथ में साझा किया है, जब तक वहां से मुझे रिप्लाई नहीं आता है तब तक भैया आप आइए मत। ये देखिए प्रायर नोटिस है, और प्रायर नोटिस का भैया जवाब तो बैंक वालों को देना पड़ेगा, एनबीएफसी को देना पड़ेगा दोस्तों। नहीं जवाब देंगे तो उनके खिलाफ आगे चल के हो जाएगा। अगर वो कोई लीगल कार्रवाई करेंगे भी तो क्या बताएंगे, हमने तो प्रायर नोटिस भेज दिया, सामने से कोई रिप्लाई आया नहीं, तो उनको जवाब देना पड़ेगा कि भाई क्लाइंट ने, कस्टमर ने प्रायर नोटिस भेजा था तो आपने रिप्लाई क्यों नहीं दिया। तो भैया कहीं ना कहीं वो तकलीफ में आ जाएंगे। तो आप अपनी तरफ से बी पॉजिटिव रहे, आप अपनी तरफ से बी पॉजिटिव रहे, तो कभी तकलीफ में नहीं आओगे दोस्तों। तो ये थे प्रायर नोटिस के फायदे। तो प्रायर नोटिस भेजिए और तकलीफ, टेंशन से मुक्त हो जाइए और बिंदास अपने आने वाले भविष्य के ऊपर फोकस करिए, काम धंधा करिए और मजबूती से उठिए, और जो भी आपके ड्यूज, आउटस्टैंडिंग जो भी बकाया राशि है, इसको आगे चलकर खत्म करिए और कर्ज मुक्त हो जाइए दोस्तों। थैंक यू सो मच, धन्यवाद दोस्तों, आपने इतना समय दिया। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपने बेल आइकन का बटन ऑन नहीं किया है तो ऑन कर लीजिए, जिससे कि लोन से संबंधित यदि कोई वीडियो मैं बनाता हूं तो आपको आसानी से उसका नोटिफिकेशन, उसका मैसेज आपको आसानी से मिलता रहे दोस्तों। और यदि कोई प्रायर नोटिस आप ड्राफ्ट करवाना चाहते हैं तो मैं भी एक अधिवक्ता, मैं भी एक एडवोकेट हूं, आपको बढ़िया और अच्छे तरीके से आपको ड्राफ्टिंग करके दे दूंगा दोस्तों। तो कहीं ना कहीं यदि आप उस प्रायर नोटिस में अपने सेटलमेंट, यदि कोई कैपेसिटी आपकी है कि भैया मैं 2 महीने के बाद सेटलमेंट करना चाहता हूं, मैं इतना आपको अमाउंट दे सकता हूं, तो वो सब सारी चीजें भी आप शेयर कर सकते हो, तो मैं बढ़िया तरीके से उसकी ड्राफ्टिंग करके दे दूंगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मेरे नंबर पे कॉल करिए, या फिर कोई डाउट्स, कोई क्वेश्चंस, कोई प्रश्न मन में है, आप उसके बारे में जानना चाहते हैं, तो आप मेरे नंबर पे कॉल करिए, मैं कॉल उठाऊंगा और आपको सहायता और उसका मैं आपको जवाब दूंगा दोस्तों। यदि व्यस्त रहूंगा, आपका कॉल रिसीव नहीं कर पाऊंगा, तो मुझे आप मैसेज भेजिए व्हाट्सएप पे,
मैं आपको रिप्लाई दूंगा, फ्री हुआ तो मैं आपको रिटर्न कॉल करूंगा दोस्तों। थैंक यू सो मच, धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों।